तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी खुशी से होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि आपकी अपने जीवन में वैल्यू डेवलप हो और आप महसूस करें कि मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूं, मैं एक अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का यही विषय है कि आप खुद की वैल्यू कैसे डेवलप करें। क्या ऐसा तरीका होता है जिससे आप अपनी वैल्यू डेवलप कर सकते हैं। तो वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और मैं आपको बताता हूं आप अपनी खुद की नजरों में वैल्यू कैसे डेवलप करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमें ना अपनी वैल्यू डेवलप लोगों की नजरों में करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है प्रिय मित्रों। अगर आप ये चाह रहे हो कि हमें अपनी वैल्यू लोगों की नजरों में डेवलप करनी है तो आप जीवन भर भी अपनी वैल्यू डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग तो छोटी छोटी बातों पर आपको टोकते हैं। अगर आप नए कपड़े पहनोगे तो भी वो ये बोलेंगे कि यार ये नए कपड़े कहां से लाया है। अगर आप पुराने कपड़े पहनोगे तो भी वो ये बोलेंगे कि यार ये तेरे पास कपड़े नहीं है क्या, तू नए कपड़े क्यों नहीं पहनता। ये तो दुनिया का नियम है। जब वो अमरूद खरीदते हैं उस समय बोलते हैं कि अमरूद मीठे हैं तो मुझे देना, नहीं तो मत देना। और जब खरीद लेते हैं तो उनको बोलते हैं कि इन पर नमक जरूर लगा देना। ये मेंटलिटी होती है सर। तो श्रीमान जी समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको लोगों की नजरों में अपनी वैल्यू डेवलप नहीं करनी, अपनी खुद की नजरों में डेवलप करनी। आप सारी दुनिया की नजरों में गिर जाए लेकिन कभी भी अपनी खुद की नजरों में ना गिरे, नहीं तो आप संभल नहीं पाओगे। और आप सोच रहे हो कि मैं अपने पार्टनर की नजरों में अपनी वैल्यू डेवलप कर लूं, ऐसा नहीं हुआ करता। जिस दिन आप चाहोगे कि मुझे दुनिया की नजरों में अपनी वैल्यू डेवलप करनी है तो आप कभी नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आपने अपनी खुद की वैल्यू डेवलप कर ली, अपनी नजरों में वैल्यू डेवलप कर ली, उस दिन दुनिया की नजरों में आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी और एक महान इंसान की श्रेणी में आप आना शुरू कर दोगे। आप दुनिया से अलग हो जाओगे। आप समझने की कोशिश करना कि आप एक साल पहले क्या थे, आज एक साल बाद क्या हो। बस इस सवाल को दिमाग में रखना है। और आप एक साल पहले क्या थे तब भी लोगों की बातें ऐसे ही थी, आज भी आप पर ऐसे ही उंगली उठ रही है। अगर आप लोगों के बारे में सोचोगे तो मेरे प्रिय मित्रों कभी भी आप जीवन में कामयाब नहीं हो पाओगे। आप देख रहे हो कि कई बार ऐसा होता है, कुछ चैनल ऐसे चले हुए हैं कि लड़के लड़कियां बनकर डांस कर रहे हैं। क्या आप उनको नाकामयाब मानोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप नाकामयाब हो ही नहीं, आप कामयाब इंसान हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप उनकी नजरों में चाह रहे हो कि वैल्यू बढ़ाए, नहीं सर, आपको खुद की नजरों में वैल्यू डेवलप करनी है। और जिस दिन आप खुद की नजरों में वैल्यू डेवलप कर लोगे, आप कभी फेल नहीं हो पाओगे। जो इंसान अपनी खुद की नजरों में वैल्यू डेवलप कर लेता है उसको दुनिया की जरूरत होती ही नहीं। और दुनिया वाले तो आपको छोटी छोटी बातों के लिए टोकेंगे। लाइट बंद क्यों नहीं की है, लाइट जलाकर क्यों नहीं रखते हो, आप बाल इधर की तरफ क्यों बहाते हो, आप इधर की तरफ क्यों नहीं बहाते। ये सब चीजें ही होती है, उनको तो नुक्स निकालने हैं। और आप सोच रहे हो कि सफलता एक पिज्जा है, आपने ऑर्डर किया और आपके पास आधे घंटे में पहुंच गया। सफलता वक्त मांगती है दोस्तों। मेरे प्रिय मित्रों, सफलता को आप ये मत समझ लेना कि वो हलवा है और बनाकर खा जाओगे। नहीं यार, वो हलवा नहीं है, वो तो बनानी पड़ती है। मैंने एक वीडियो में सुना था कि भैंस दूध देती है। नहीं भाई, भैंस दूध देती नहीं, निकालना पड़ता है। जब आपको यह सब पता है, वैल्यू होती नहीं, बनानी पड़ती है। और उन लोगों की नजरों में आप वैल्यू बना रहे हो जो आपको कभी वैल्यूबल समझते ही नहीं। कुछ लोगों की नजरों में आप सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा कि वो मेरी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। आप कुछ इंसानों की नजरों में कुछ भी बन जाए, रहोगे कमजोर ही। वो आप में नुक्स निकालते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप जीवन भर उनके बारे में सोचते सोचते
अपनी आयु को पूरा कर लोगे, क्या होगा फिर? बस सोच रहे थे कि यार इनकी नजरों में मैं अपनी वैल्यू कैसे करूं। मैंने एक मूवी देखी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें क्या होता है कि वो लड़का ना तो कभी शराब पीता है और ना भी कभी किसी लड़की की तरफ देखता है और ना ही वो कभी कुछ भी गलत करता है। और यार ऑटोमेटिक ही उसको कैंसर हो जाता है। जब उससे पूछा जाता है आपने बीड़ी पिया है क्या? नहीं। आपने सिगरेट पिया है क्या? नहीं। आपने कुछ गलत काम किया है क्या? नहीं। कि मैं चाह रहा था कि मैं अपने मां बाप के सपने पूरे करूं। तो आपने शायद वो मूवी देखी हो, तो उस मूवी में ऐसा कुछ दिखाया गया है। आप जिन लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हो, वो लोग एक दिन आपको सड़क पर ला देंगे। आपने सोचा मुझे तो इनकी नजरों में बहुत अच्छा बनकर रहना। अब वो देखता है कि यार मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया और कुछ भी गलत नहीं किया, आज मुझे कैंसर कैसे हो गया? ये सब आपके दोष नहीं होते, ये तो सब प्रकृति का लिखा होता है, ये तो ईश्वर का लिखा होता है। कुछ फैसले ईश्वर पर छोड़ देने चाहिए। फैसले तो सभी ईश्वर ही करता है, लेकिन कुछ फैसले आपको ईश्वर पर छोड़ देने चाहिए। वो कभी भी हमारे हक में गलत फैसले नहीं लेता। वो तो महान है। ईश्वर जो भी आपके हक में फैसले लेगा वो आपके लिए बेहतर साबित होंगे, जीवन भर आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और उन फैसलों को आपको फॉलो करना है, आपको मानना है। अगर कोई इंसान आपके जीवन से गया है, आपकी मर्जी से नहीं गया है, वो ईश्वर की मर्जी से गया है, आपको उन फैसलों को स्वीकार करना है और उस इंसान को जाने देना है। आपको सोचना है जो भी ईश्वर ने मेरे लिए किया है वो बहुत अच्छा किया है। मेरी लाइफ में ये सब होना था। ईश्वर ने मुझसे वो चीज दूर की है जो मेरे लिए बहुत गलत थी और आज मैं बहुत सही हूं। ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप चाह रहे हो कि मैं अपने पार्टनर की नजरों में अपनी वैल्यू डेवलप करूं, कुछ नहीं होगा। आपको अपनी नजरों में वैल्यू डेवलप करनी है। जब आप अपनी नजरों में अपनी वैल्यू डेवलप कर लोगे तो आपकी वैल्यू लाइफ टाइम बनी रहेगी और सब लोगों की नजरों में बनी रहेगी। लेकिन दिमाग में यह सोचा हुआ है कि मैं लोगों की नजरों में अपनी वैल्यू डेवलप करूंगा, नहीं, कुछ नहीं होगा और फेल हो जाओगे। लाइफ में ये चीजें आनी चाहिए। जो दिक्कतें आपके जीवन में आ रही है खत्म हो जाएंगी। समय जैसे ही बीतता जाएगा वो खत्म होती जाएंगी। लेकिन उनको इशू बनाकर बैठोगे, वो दिक्कतें आपको चारों तरफ से घेर लेंगी। एक एक दिक्कत को आराम से साइड कर दीजिए। जैसे पानी बहता है ना, उसके सामने कितना भी बड़ा पहाड़ आ जाए वो उसको भी चीर कर निकल जाता है। ऐसे ही आपकी मेंटलिटी होनी चाहिए। आप ताकतवर हो लेकिन दिमाग से। शरीर से ताकतवर होना ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। बहुत सारे मैंने देखा है जो लोग शरीर से ताकतवर है लेकिन दिमाग से कमजोर है। उनको आप छोटी सी प्रॉब्लम बता दो, वो बहुत दूर भाग जाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं मैं इसे नहीं लड़ सकता। लेकिन कुछ लोग आपने देखे होंगे बहुत हल्के से होते हैं, पतले से होते हैं, लेकिन वो बोलेंगे अरे यार क्या है ये, मैं इसको 2 दिन में हैंडल कर लूंगा, मैं आपको 10 मिनट में हैंडल कर लूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मोटिवेट हो जाता हूं जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। तो तब तक के लिए हम अगली वीडियो में आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा विषय लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।